हेलो मैनिफेस्टर्स। आपने बहुत बार बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज से बहुत सारी इंस्पिरेशन ली होगी, कुछ चीज़ें सीख कर अप्लाई भी की होंगी। पर आपको पता है, सक्सेस स्टोरीज से अधिक फेलियर स्टोरीज आपको सिखा जाती हैं। आज की रियल लाइफ स्टोरी मेरे एक क्लाइंट की स्टोरी, मिस्टर सहजराम जी की कहानी है। वो कहते हैं कि जब वो 12वीं में थे तो उनके पिताजी की डेथ हो गई और घर में बड़ी दिक्कतों का सामना किया उन्होंने। गरीबी से एक कोर तक वाकिफ थे, पर उन्हें किसी ने पूसा इंस्टीट्यूट के बारे में बताया और किसी एनजीओ के कैंप के ज़रिए वहाँ जाकर उन्होंने हॉर्टिकल्चर के बारे में बहुत कुछ सीखा। सब्जियों को कैसे ग्रो करते हैं, उन्हें कैसे मार्केट करते हैं, कैसे प्रिजर्व करते हैं, सब कुछ सीखा। इन चीज़ों को आकर अपने गांव में अप्लाई किया, अपने छोटे से खेत से काम शुरू किया और बड़ी मेहनत से काम किया। पर हर रोज़ वो सपना देखना नहीं छोड़ा। अभी भी हालांकि वो गरीब थे, पर वो सपना देखना उन्होंने नहीं छोड़ा था। जहाँ वो अमीर थे, BMW के साथ खड़े थे, उनकी फैमिली बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रही थी। वो बड़े होते गए, उनकी शादी हुई, बच्चे हुए, उनकी लाइफ बेहतर होती चली गई। उनका सब्जियां उगाने का काम बहुत फैला, बहुत बड़ा हो गया और वो सच में अपने उस सपने तक पहुंच गए जहां वो BMW के साथ खड़े थे, अपने शानदार घर के इस गराज में, और अपने बेटे को, अपनी बेटी को और अपनी वाइफ को उस लाइफस्टाइल के साथ एक किसान होते हुए भी देता हुआ देख पा रहे थे। उन्होंने कभी भी खुद के इमोशंस पर कोई लिमिटेशन नहीं लगाया कि मैं तो एक किसान हूँ, सिर्फ 12वीं पढ़ा हूँ, मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ, मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ इतना अच्छा कैसे हो सकता है। पर उन्होंने हमेशा अपने मन में उस परफेक्ट पिक्चर को क्रिएट किया। एक साल उनकी कद्दू की फसल बहुत अधिक हुई और बहुत अच्छी भी हुई। इतना पम्पकिन, वो कद्दू जो उन्होंने उगाया वो एक्सपोर्ट क्वालिटी का कद्दू था। पर उसी दौरान किसी एक्सीडेंट में उनकी बेटी की मौत हो गई। सबने कहा कि कद्दू की फसल आपके लिए बड़ी अपशगुनी थी। इतनी सारी फसल होना भी कई बार अपशगुन है और इतनी जल्दी इतना बड़ा आदमी बन जाना भी गलत है। ये बात उनके मन में घर कर गई। अपनी बेटी के जाने का दुख तो था ही, साथ ही कद्दू की वो फसल या किसी भी फसल को जो उनकी एनर्जी पहले होती थी वो अब नहीं दे पाते थे। भविष्य के सारे सपने धूमिल पड़ गए थे। वो बार बार उस नेगेटिव थॉट के साथ रहते कि इतना बड़ा बनना भी इतनी जल्दी अच्छी बात नहीं होती। बार बार इसे रिपीट करते रहे। उनके धीरे धीरे उनकी फसलों का दायरा घटता गया, खेतों का भी दायरा घटता गया, उनका मन सिकुड़ता गया। उनके घर की परिस्थिति जो पहले बहुत अच्छी थी, बेटा एक टाइम था विदेश जाकर पढ़ने के सपने देख रहा था, अब उसे नॉर्मल से पास के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराने के लाले पड़ गए थे। घर की डेली खर्चे कम करते करते अपनी गाड़ी बेचकर एक छोटे घर में शिफ्ट होने के बावजूद भी उनकी वो डाउनफॉल नहीं रुका था और वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि वो जितनी स्पीड से ऊपर गए उतनी ही या उससे भी अधिक स्पीड से नीचे क्यों आ रहे हैं। एक बार यूट्यूब पर उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियो देखा तो उन्हें ये समझ में आ गया कि उन्होंने जो उनकी लाइफ में आया था, जो संपन्नता आई थी, जो खुशी आई थी, उसे उन्होंने अट्रैक्ट किया था अपने थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स और उस पिक्चर को क्रिएट कर, जो रात में हर रोज़ देखकर खुशी के साथ उसके साथ सो जाते थे। और आज की लाइफ में उन्होंने क्रिएट की है, जो दुख के साथ, उस गम के साथ, बेटी के जाने के साथ उस गरीबी को क्रिएट किया है उन्होंने। उसे भी वो महसूस कर पा रहे थे, पर अब इतने पजल थे कि उन्हें वो रास्ता नहीं मिल रहा था कि वो उससे निकले कैसे अपने लिए एक बेहतर जिंदगी क्रिएट करें। अब उन्होंने एक गहरी सांस लेकर हमें व्हाट्सएप किया और कहा कि प्लीज़ हमारी हेल्प करें। शुरुआत में वो इतने स्टक थे कि मेडिटेशन तो वो कर ही नहीं सकते थे।
बस एक अफर्मेशन रिपीट किया, मैं इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ और मैं हर खुशी हर संपन्नता की अधिकारी हूँ। मैं इस ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ, मैं हर खुशी हर संपन्नता की अधिकारी हूँ। ये रिपीट करते रहे और उनके अंदर की खुशी फिर से बढ़नी शुरू हो गई, उनके अंदर की शांति बढ़नी शुरू हो गई। वो कॉन्फिडेंस आने लगा कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से बेहतर कर सकता हूँ। अब वो अपने खेतों में बैठकर अपने लिए ध्यान करते हैं, अपनी फसलों के लिए ध्यान करते हैं और उन्हें उसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो गया है और वो अपने मन की शक्ति को जान चुके हैं। आप भी अगर अपने मन में जाकर इसकी शक्तियों को ड्रेन करने के बजाय इसे अगर फिर से पहचानेंगे और इसे फिर से खड़ा करेंगे, आप एक नई ज़िंदगी क्रिएट कर लेंगे। मैं आपकी गार्डियन एंजल आपकी और आपके उस सबसे मुश्किल डिज़ायर के बीच मिटाकर आपको वहाँ तक पहुँचने में मदद करती हूँ। शुक्रिया, बहुत सारी शुभकामनाएँ।